धनबाद आजसू पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर किया माल्यार्पण। पुटकी करकेन के मेरिन में आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आजसू के नगर अध्यक्ष जीतू पासवान ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद जिले के जिला अध्यक्ष मंटू महतो एवं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित और माल्यार्पण कर किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंटू महतो ने कहा कि आज बाबा साहब की जयंती देश से लेकर विदेश तक मनाई जाती है। बाबा साहब अंबेडकर संविधान रचयिता हैं। उनके द्वारा बताए गए नक्शे कदम पर हम लोग को चलने की आवश्यकता है, तभी उनकी जयंती सफल मानी जाएगी। उन्होंने देश के हर नागरिकों को अपील करते हुए कहा कि बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान को पढ़ें और अपने अधिकार के लिए लड़े, तभी उनकी जयंती सफल मानी जाएगी। वहीं आजसू के नगर अध्यक्ष जीतू पासवान ने भी कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जाति पार्टी से हटकर काम किए हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए आप लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वो भी बाबा भीमराव अंबेडकर की तरह देश का नाम रोशन करें, अपने हक की लड़ाई में पीछे न रहे। उन्होंने लोगों से संगठित होने की भी बात कही। वहीं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने भी बाबा भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। कहा कि बाबा साहब संविधान लिखकर लोगों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है। उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज तो हमारा राज्य स्तर पर आजसू पार्टी भी जो है कि मना रही है। ये अंबेडकर जी का जयंती समारोह सभी जिलों में मनाया जा रहा है। आज हम लोग धनबाद जिला में भी जयंती मना रहे हैं और इस संबंध में इतना ही कहना है कि हम लोग केवल बाबा साहब का जयंती मना करके इनके सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। इनके द्वारा जो संविधान बनाया गया है, जो संविधान दिए हैं भारत को, उन संविधान को पढ़ना है बारीकी से। भारत का हर नागरिक को, हम आज़ादी और संविधान लागू के 73-74 वर्ष होने के बाद भी इनके संविधान को देश के आबादी के जहाँ तक पहुँचना चाहिए था वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। हम लोगों का जिम्मेवारी बनता है कि हम लोग इनके संविधान के हर उन बातों को, जिससे देश को आज़ादी का जो स्वरूप है, जो आज़ादी का जो मतलब है, आज़ादी का जो उद्देश्य रहा और संविधान का जो उद्देश्य रहा, उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए हमको भारत का जो 125 करोड़ आबादी है, उन आबादी तक पहुंचाना जरूरी है, तभी इनके जन्म दिवस का उद्देश्य पूरा हो सकता है। उन्हीं उद्देश्यों के साथ में आज हम लोग पूरे राज्य में आजसू पार्टी प्रत्येक जिला में हम लोग सैकड़ों की संख्या में आज इनके जन्म दिवस को मनाने का हम लोग कार्यक्रम रहा। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में अपना समर्पण अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। हम लोग के देश में एक ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जो अंग्रेजों का आंदोलन, अंग्रेजों के अत्याचार से हम लोगों को देश को मुक्त तो कराया, और जब देश को मुक्त कराया तो इन्होंने पूरे देश में एक सेकुलरिज्म, सभी लोगों में समान अधिकार, सभी लोगों को समान दायित्व कर्तव्य का निर्वहन करने का विधि इन्होंने बनाया। और इनके लीडरशिप में ये संजोग है, गर्व की बात है। मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ और मुझे गर्व है कि बाबा साहब अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी एक अधिवक्ता थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। इन्होंने भारत रत्न की उपाधि भी प्राप्त की थी। समाज के एक ऐसे जगह से उन्होंने जन्म ले करके लंदन में शिक्षा प्राप्त करके लोगों को एक ऐसा शिक्षा दिया कि सभी लोग एक समान रहेंगे। जो अभी हम लोगों ने कई लोगों का भाषण और समय सुना जिसमें कहा जाता था कि जो राजा का बेटा है वो राजा, उसी के परिवार के लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने इसे बदल डाला। जो सर्वमान्य हुआ
और देश का सबसे बड़ा संविधान बनाया और संविधान में बताया गया कि जो भी व्यक्ति अच्छे कार्यों के कारण सर्वप्रिय होंगे उसको मान्यता सब लोग देंगे और इसीलिए भीमराव अम्बेडकर का मनाया जाता है। और देश में सबसे बड़ा संविधान बनाने वाला माननीय हम लोगों के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर जी थे। हम लोग उनका सत नमन करते हैं। पूरे देशवासी संविधान का आदर करते हैं और इसी संविधान के तहत हम लोग आजकल जीवन यापन करते हैं। कोई बड़ा, कोई गरीब, कोई अलग, कोई नहीं रहे और जाति, देश, धर्म में बांटने वाला का हम लोग भी विरोध करते हैं। हम उनको बहुत प्रिय था अपना नारा दिलाने का, जैसे हम लोग जय गुरुदेव बोलते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है। उसी तरह मैं जय भीम बोल करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय भीम। आज हम लोग बाबा साहब को 132वीं जयंती मना रहे हैं तमाम लोग मिलकर। मेरा आपके माध्यम से यही अपील है खास करके तमाम भारतवासियों को कि बाबा साहब का जो 3 नारा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसी नाराओं के साथ में सबसे पहले चाहे किसी भी गरीब का बच्चा हो वो स्कूल भेजने का काम करे, शिक्षित बनाने का काम करे। और तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, चाहे किसी वर्ग के लोग हो, वो एकत्रित हो, जुल्म के खिलाफ में, अत्याचार के खिलाफ में संघर्ष करे। मेरा तमाम युवाओं से अपील है कि संविधान में हम तमाम लोगों को बारीकी से सबको एक तरह का सम्मान दिया है, चाहे वो कहीं पर भी संविधान के माध्यम से जो मौलिक अधिकार मिला है तमाम युवाओं को, महिलाओं को एक बराबर अधिकार मिला है। उसके माध्यम से अगर किसी भी एक निचले स्तर का व्यक्ति के साथ में अत्याचार होता है तो वो उस पर संविधान का नियम है कि उसको हम लोग तमाम लोग मिलकर उस आवाज़ को बुलंद करेंगे और उसका हक और अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। तमाम लोगों से ये अपील है कि किसी को कोई डरने का आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कितने भी गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े लोग हो, संविधान उसको बराबर का हिस्सा दिया।